क्या ही ज़बरदस्त सेमीफाइनल हुआ है। इंडिया ने क्या ही ज़बरदस्त बदला लिया है ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारने का, और इंडिया तीसरी बार लगातार चैम्पियन ट्रॉफी के फाइनल में भी पहुंच चुका है। उसके अलावा जितने भी 2 साल में आईसीसी के इवेंट्स हुए हैं लास्ट 2 ईयर्स में, उनमें भी इंडिया ने फाइनल खेला है। इंडिया अनस्टॉपेबल हो चुका है भाई। इंडिया की अप्रोच ही ज़बरदस्त है, इंडिया की अप्रोच ही सबसे अलग है, बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं। 29-30 साल के बाद पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट मिली थी, क्या खूब तैयारियां हमने की थी। पहले तो इंडिया ने इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड करवाया, फिर इंडिया ने हमारी टीम की धुलाई करके हमारी टीम को टूर्नामेंट से बाहर किया, फिर हमसे एक सेमीफाइनल भी ले लिया, और अब फाइनल भी इंडिया हमसे ले चुका है। फाइनल भी दुबई में हो रहा है, और पाकिस्तानी कौम सिर्फ तालियां बजा सकती है, इसके अलावा हमारे इख्तियार में कुछ नहीं। क्या ही मिजरेबल हालत हो चुकी है हमारी, और हम खुद इस हालत के ज़िम्मेदार हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी वीक थी, उनको पता था उनकी वीकनेसेस क्या हैं। पहले तो उनके 5 प्लेयर्स जो की प्लेयर्स थे, जो हमेशा हर टूर्नामेंट में उनको जितवाते आए हैं, वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उसके बाद इस मैच में मैथ्यू शॉट भी नहीं खेले। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही ज़बरदस्त अपनी गेम की। उन्हें अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का पता था। हर प्लेयर ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, हर प्लेयर अपनी जिम्मेदारी को समझता था। अपनी पोजीशन के हिसाब से उसने किस तरह से खेलना है, गेम को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, उनके प्लेयर्स ने ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया। हालांकि उनके टीम में 3-4 से ज़्यादा प्लेयर्स एक्सपीरियंस थे नहीं जिन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट्स खेली हूँ। सबकी पहली आईसीसी टूर्नामेंट थी। अच्छा खासा डेंट पड़ा हुआ था ऑस्ट्रेलियन टीम को। कोई ये सोच ही नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक आ भी सकती है। ऑस्ट्रेलिया को तो आप कभी भी राइट ऑफ कर नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया ने फिर से दिखाया कि वो ऑस्ट्रेलिया क्यों है। उनकी अप्रोच भी बड़ी ज़बरदस्त है। 5 प्लेयर्स ऐसे जो हमेशा टूर्नामेंट जितवाते रहे, वो भी टूर्नामेंट से बाहर थे। इसके बावजूद उन्होंने सेमीफाइनल तक पहुंचे, और सेमीफाइनल में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया का मुकाबला किया है। इंडिया तो अब अनस्टॉपेबल हो चुका है। इंडिया का मुकाबला करने वाली टीम मेरी नज़र में तो ऑस्ट्रेलिया ही थी। अब ऑस्ट्रेलिया को तो इंडिया ने बाहर कर दिया है। क्या ही खूबसूरत इवेंट था, क्या ही खूबसूरत उन्होंने बदला लिया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी में उन्होंने ये बदला ले लिया है। वैसे भी हो सकता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की ये आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट हो, तो उन्होंने टाइमली जाते हुए ही ऑस्ट्रेलिया से अपनी हार का फाइनल की बदला ले लिया। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग कमज़ोर थी, लेकिन टारगेट उन्होंने बहुत ही अच्छा दिया हुआ था। टारगेट बहुत ही टफ था, लेकिन इंडिया ने जिस तरह से गेम की, जो उनकी अप्रोच थी, उनको पता था कि अगर ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने खुद पर हावी होने दिया तो वो कभी भी ये मैच जीत नहीं सकते। शर्मा ने आके टोन सेट की। पहले 5-10 ओवर्स में वो जो टोन सेट करके जाता है, पता चल जाता है कि मैच को किस तरह से आगे लेकर चलना है। सारा प्रेशर उनके सीनियर्स शर्मा और कोहली अपने ऊपर ले लेते हैं। जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता नहीं है। वो अपनी आराम से गेम करते रहते हैं, गेम को आराम से आगे लेकर चलते रहते हैं। जबकि हमारे प्लेयर्स की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हमारे सीनियर प्लेयर्स होते हैं, वो दूसरे जूनियर प्लेयर को कह रहे होते हैं कि भाई तू खेल, मैंने नहीं खेलना, मैंने बस अपनी गेम करनी है, तू जिम्मेदारी ले, तू शॉट्स खेल। यही फ़र्क होता है अप्रोच का। जब एक प्लानिंग और सिस्टम के तहत एक टीम आई हो, जब प्लानिंग मौजूद हो टीम में, कंडीशंस के हिसाब से जब टीम उन कंडीशंस को यूटिलाइज करके खेल रही होती है, तो इस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। हमारी टीम का तो कुछ पता नहीं होता। अपने ही घर पर हम नहीं जीत पाते तो दूसरी कंट्री में जाकर हम कैसे जीतेंगे, वो भी इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट। शर्मा ने आते साथ एक्सेलरेट किया। अब तो शर्मा की एक सिग्नेचर बन चुका है कि इन्होंने एक्सेलरेट ही करना है। उनकी गेम का सबको पता है। उनको पता है कि उन्होंने पहले 5-10 ओवर्स में टीम को क्या स्कोर देना। उनके माइंड में प्रॉपर प्लान होता है। वो कोई हवा में शॉट्स नहीं खेल रहा होता। हालांकि गिल जल्दी आउट हो गया था जबकि उसको लंबा खेलना था, लेकिन फिर भी शर्मा ने एक टोन सेट कर दी। उसके बाद कोहली आ गए विकेट पर, और रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। इंडिया की टीम रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाती जा रही है। कोहली आए हैं विकेट पर, वो सिंगल डबल लेते रहे हैं, सिंगल डबल के साथ ही वो खेलते रहे हैं। पूरी इनिंग में उन्होंने सिर्फ 5 चौके मारे हैं अपनी। कोहली जब तक खड़ा हुआ था विकेट पर, ऑस्ट्रेलिया को कोई उम्मीद ही नहीं थी। साथ में जो भी प्लेयर आ रहा है वो आउट हो रहा है। उन्हें पता है जब तक कोहली खड़ा है तब तक हमारे हाथ में मैच नहीं आने वाला, चाहे हमने 350 ही क्यों ना किया। और कोहली ने दिखाया है कि उसे चेज मास्टर क्यों कहा जाता है। 14,000 रन तो वो वैसे बना चुके हैं। उसके अलावा 8,000 रन चेजिंग कॉज में बनाया उन्होंने। 8,000 रन, ये भी एक रिकॉर्ड है। इंडिया की तरफ से दूसरे बैटर हैं जिन्होंने चेज करते हुए 8,000 रन बनाए हैं। 28-29 तो उनकी सेंचुरीज हैं चेजिंग कॉज में। फिर अय्यर जिन्हें कोहली की रिप्लेसमेंट पर लेके आए थे, ज़बरदस्त तरीके से वो खेल रहे थे। हालांकि अय्यर बहुत ही अग्रेसिव बैटर है, बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन के साथ खेलते हैं, लेकिन उन्होंने कंडीशन के हिसाब से गेम की। पिछले मैच में भी वो इसी तरह से खेल रहे थे। इस मैच में भी उन्होंने कोहली का साथ दिया, अच्छी पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद अक्षर, जिसको हमेशा
अंडररेट किया जाता है। प्रॉपर ऑलराउंडर है, उन्होंने भी आके प्रेशर ऑब्जॉर्व किया। कोहली साथ खेल रहे थे, उस पर प्रेशर नहीं था, लेकिन उसे पता था कि स्कोर को किस तरह से आगे लेकर चलना है। अक्षर ने अपनी गेम की, अय्यर ने अपनी गेम की। उसके बाद जैसे ही केएल राहुल आए हैं, सबकी नज़रें केएल राहुल पर थीं, क्योंकि जो फाइनल था 2023 का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें केएल राहुल ने बहुत ही स्लो खेला था और पूरी कौम इंडिया की उन पर तनकीद कर रही थी कि इनकी वजह से हमने ये फाइनल हारा है, इनकी वजह से ही हमारी जो टीम है ज़्यादा स्कोर कर नहीं पाई। तो केएल राहुल ने भी बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। आते साथ उन्होंने शॉट्स खेलना शुरू की। केएल राहुल को कोहली के आउट होने पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि यार जब मैं शॉट्स खेल रहा हूँ तो आपको क्या ज़रूरत थी शॉट खेल के आउट होने की, आराम से अपनी सेंचुरी कर लेते। उसके बाद पांड्या की गेम का तो आपको पता ही है, वो जैसे ही आया विकेट पर टिप टिप कर रहा था, लग ये रहा था कि शायद इंडिया प्रेशर में आ गई है, फिर से एक शेल में जा रहे हैं, लेकिन ओवर ख़त्म होने से पहले एक बाउंड्री हिट कर देता था। और जैम्पा जिसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रखा हुआ था बॉलिंग में इंडिया के ऊपर, उसको उसने लगातार 2 छक्के हिट किए हैं, वहीं से टोन सेट हो गई थी। पता चल गया था कि इंडिया किस अप्रोच के साथ खेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया को रुला कर उन्होंने बाहर किया है और इसी के साथ ही स्टीव स्मिथ ने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। स्टीव स्मिथ शामी की फुल टॉस बॉल पर आउट हुए थे, उनको इस बात का ही बड़ा अफसोस है। उन्होंने इस पर भी बयान दिया कि दैट वाज नॉट अ बॉल टू थ्रो योर विकेट। तो ये निशानी होती है एक अजीम प्लेयर की कि उससे जो गलती हुई है उसने उस गलती को रिकग्नाइज किया। तो खुद को जो करेक्ट करना होता है ना, इंट्रोस्पेक्ट करना और अपनी गलतियों को खुद से ठीक करना, यही बड़े प्लेयर की निशानी होती है, जिसमें हमारे प्लेयर लैग करते हैं। जब हमारे प्लेयर्स को उनकी गलतियां दूसरे बताते हैं, तब वो उनको झाड़ पिला देते हैं कि भाई तू कौन होता है मुझे बताने वाला, बस मैच जीत गए हैं ना, बस यही काफ़ी था। जबकि बड़ा प्लेयर अपनी गलतियों पर फोकस करता है, अपनी गलतियों को सुधारता है, अपनी फॉर्म को वापस लाने के लिए वो पूरी कोशिश करता है। यहीं पर हमारी टीम लैग करती है और दूसरी टीम्स की आप अप्रोच देख लें। बहुत ही ज़बरदस्त मैच हो चुका है। पाकिस्तान से फाइनल भी ले लिया इंडिया ने। पहले तो हमारी टीम को उन्होंने बाहर किया, अब एक फ़ाइनल हमने करवाना था पाकिस्तान में। इंडिया चूँकि अब फाइनल में पहुंच चुकी है तो पाकिस्तान से वो भी छिन चुका है। फाइनल भी इंडिया ने हमसे ले लिया, दुबई में फाइनल होगा। पाकिस्तानी कौम सिर्फ तालियां ही बजा सकती है, इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं। हमारी जो क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है, हम जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे इख्तियार में कुछ और है भी नहीं। अफसोस तो ये है कि आप इंडिया की क्रिकेट की अप्रोच देखें। इंडिया लगातार चैंपियन ट्रॉफी के 3 फाइनल्स में पहुंची है। 2013 का फाइनल उन्होंने खेला था, 17 का भी फाइनल उन्होंने खेला था, अब 25 का फाइनल भी वही खेल रहे हैं। उसके अलावा 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल, फिर 2024 का T20 का फाइनल और अब फिर से ये चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल। तो इस तरह से इंडिया वैसे भी पिछले 2-3 साल में अनबीटन ही जा रही है। वर्ल्ड कप के फाइनल में भी वो ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, वो अनबीटन ही जा रहे थे। जबकि 24 का T20 का फाइनल उन्होंने खेला था, तब भी वो अनबीटन थे, उन्होंने वो फाइनल भी जीत लिया, ट्रॉफी जीत ली। अब 25 का ये जो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल है, यहाँ भी इंडिया अनबीटन ही आ रही है। बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दी टीम ने। चक्रवर्ती जो 2021 में आए थे, उनका डेब्यू हुआ था, उनकी इतनी अच्छी बॉलिंग थी नहीं। टीम ने उन पर काम किया, सिस्टम ने उनको ग्रूम किया। प्लेयर्स को कैसे ग्रूम करते हैं, कैसे उनको पॉलिश करके दोबारा से टीम में लाया जाता है, आप बीसीसीआई से सीखो। वैसे तो हम हर चीज़ में बीसीसीआई से कंपैरिजन करते हैं, उनके साथ ही हमने हर जगह पे कंपेयर करना होता है खुद को। तो उनका जो सिस्टम है उसको भी समझो। जिस तरह से वो अपने प्लेयर्स पर इन्वेस्ट करते हैं, उनको टाइम देते हैं, उनको ग्रूम करते हैं, जो कमियां होती हैं उसको दूर करके प्लेयर को प्रॉपर पॉलिश करके वापस लेकर आते हैं। अब वरुण वैसे ही अनप्लेएबल हुआ पड़ा है। T20 में इंग्लैंड को उसने वैसे ही नचाया था। अब वनडे में जब वो खेल रहा है, 2 मैचेस उसने खेले हैं। पिछले मैच में उसकी 5 विकेट्स थी, इस मैच में भी उसने 2-3 विकेट्स निकाली हैं, क्रूशियल विकेट्स निकाली हैं। हेड को उसने आउट किया, जिसको इंडिया वाले हेडेक कहते हैं, कि वो खड़ा हो जाए तो वही हमेशा इंडिया से मैच ले जाता है, ऑस्ट्रेलिया को वही मैच जितवाता है। वरुण ने उसको पकड़ लिया। हमारे और उनके बोर्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे और उनका बोर्ड प्लेयर्स की ग्रूमिंग पर किस तरह से फोकस करता है, आपको नज़र आ रहा है। सिस्टम जब आपका ठीक होगा, प्लेयर मेरिट की बेस पर आगे आएगा, प्लेयर को सिखाया जाएगा, उसकी ग्रूमिंग की जाएगी, उसको गेम अवेयरनेस सिखाई जाएगी, ग्राउंड पर जाकर किस तरह से खेलना है ये सब कुछ सिखाया जाएगा, तो प्लेयर डिलीवर करता हुआ भी नज़र आएगा। पिछले 10 साल में जितनी ज़्यादा तेज़ी से इंडियन क्रिकेट ने ग्रो किया है, मेरे ख्याल से किसी और क्रिकेट ने इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं किया। एक टाइम था कि एशियन टीम्स ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से मुकाबला करने से डरती थी। जब ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में बैठा होता था और न्यूजीलैंड और इंडिया का जो मैच हुआ था, जब इस तरह की सिचुएशन एशियन टीम्स के ऊपर आती थी कि अगर आप मैच जीतेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका सेमीफाइनल होगा, हारेंगे तो दूसरी टीम के साथ होगा, तो एशियन टीम्स जानबूझकर वो मैच हार जाया करती थी ताकि ऑस्ट्रेलिया के साथ ना खेलना पड़े।
और ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, दूसरी या तीसरी दफ़ा ये सेमीफाइनल में हारे हैं, वरना ये हारते नहीं हैं। लेकिन इंडिया की आप अप्रोच का अंदाज़ा करें कि इंडिया को पता था कि आगे ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा मुकाबला है, अगर ये मैच हम जीतते हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। इसके बावजूद उन्होंने ना सिर्फ वो मैच जीता बल्कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी उन्होंने मैच जीत लिया। स्कोर भी तो लेवल करना था, बदला भी तो लेना था, और क्या ही ज़बरदस्त इवेंट है, क्या ही ज़बरदस्त मौके पर उन्होंने बदला लिया है। इंडिया की क्रिकेट बहुत ही ऊपर जा चुकी है, इंडिया की अप्रोच ही अलग है, उनका उनके प्लेयर्स पर इन्वेस्ट करना, प्लेयर्स को ग्रो करना, उनका लेवल ही और है। तो आप अब अगर अपना मुकाबला करना चाहते तो आप जिम्बाब्वे के साथ करो, आयरलैंड के साथ करो, या बांग्लादेश के साथ अपना मुकाबला करो। अफ़गानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। ये जो सियासत हम अपने ही बोर्ड में चलाकर बैठे होते हैं, पहले इसे ख़त्म करना पड़ेगा। हम तो आपस में एक दूसरे के साथ ही गुत्थम गुत्थाएँ, एक दूसरे की पोजीशंस को हड़पने के चक्कर में होते हैं, बस हमारी यही अप्रोच है। इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं होती। अब आप देख लें उनकी क्रिकेट कितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है। आप कह सकते हैं इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज था कि वो दुबई में ही अपने सारे मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी तो उनके सारे मैचेस लाहौर में ही शेड्यूल थे। इंडिया की टीम डिलीवर करके भी दिखा रही है, अगर उनको सहूलतें मिलती हैं तो वो डिलीवर करके भी दिखाते हैं। हमारी ना तो टीम की अप्रोच वो होती है, ना ही हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमारे प्लेयर्स की ऐसी अप्रोच हो सके या प्लेयर्स को इस तरह से सिखाया जाए। बहरहाल इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है और फाइनल दुबई में होना है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है और न्यूजीलैंड जीतती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रही है। तो फाइनल में देखते हैं कौन सी टीम इंडिया के मुकाबले पर आती है। बहरहाल इंडिया तो अनस्टॉपेबल है, मुश्किल है कि इंडिया मैच हारे। अगर तो न्यूजीलैंड की टीम इंडिया के अगेंस्ट आती है तो शायद मैच काफ़ी ज़्यादा फंस जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम का अपना ही प्रेशर होता है। वो फील्डिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं और बॉलिंग भी उनकी बड़ी अच्छी होती है। बैटिंग का तो आपको पता ही है। तो देखते हैं अब फाइनल में इंडिया के सामने कौन आता है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।